अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तबूराबाद बागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात पंजुम मजबूत माहौल का मुताला हिस्सा दुआ की दरसी किताब में से सबक इंसान की पेश रफत। आज हम ये सबक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये सबक स्टार्ट करे थे, आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। माहौल का मुताला हिस्सा दुआम देखिए, सफा नंबर 21 निकालिए। ग्रोह के किसी फर्द के मरने पर उसे दफन करते वक्त ताकतवर इंसान मुर्दे के साथ हथियार, जानवरों के सींग जैसी चीजें रख देता था। वो मुर्दा शख्स के जिस्म पर लाल रंग की मिट्टी मल देता था। इन बातों से मालूम होता है कि शायद इस जमाने में मुर्दों को दफन करने की कोई रस्म मौजूद थी। जमाना गुजरने के बाद ताकतवर इंसान के बाज़ ग्रोह अफ्रीका से निकलकर बर्रे आज़म यूरोप और एशिया तक पहुंचे और वहां रहने लगे। जाहिर है कि उन्हें मुख्तलिफ मौसमों का मुकाबला करना पड़ा। जिंदा रहने और अनाज हासिल करने के लिए उन्हें नए तरीके इख्तियार करने पड़े। इसलिए उनके ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार हथियारों को बनाने और इनके इस्तेमाल के तरीक़ों में इस्लाह हुई। लेकिन ऐसा होने के लिए हज़ारों बरस का ज़माना लगा। ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान के नाम से पहचाना जाता है, जिसका तारुफ हम बाद में हासिल करेंगे। ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान कुछ ज़माने तक यूरोप में एक साथ रहते थे। अक्लमंद इंसानों के ग्रोह से तसादुम, माहौल की तब्दीलियों से मुताबिकत पैदा न कर सकना जैसी बाज़ वजूहात की बिना पर ताकतवर इंसानों का वजूद खत्म हो गया होगा। माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं। कार्बन 14 तरीके की बुनियाद पर कहा जाता है कि तकरीबन 30,000 साल पहले ताकतवर इंसान नापैद हो गए थे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अक्लमंद इंसान। अपने से पहले किसी भी इंसान के मुकाबले में सोचने की ज्यादा सलाहियत रखने वाले इंसान को अक्लमंद इंसान कहा गया। इसे ही होमो स्पिंस कहते हैं। स्पिंस का मतलब है अक्लमंद। इसे यूरोप में क्रोमिनान नाम से पहचाना जाता है। अक्लमंद इंसान के बाक़ियात बर्रे आज़म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में दस्तयाब हुए हैं। अपने कामों की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के हथियार औजार बनाता था। इस मकसद के लिए वो पत्थर का छोटा सा फल हड्डी या लकड़ी के खांचे में बिठा देता था। इर्तिका के अमल में अक्लमंद इंसान के उजलात बोलने की सलाहियत पर कुदरत पा चुके थे। वो आवाज़ की नज़ाकत के साथ मुख्तलिफ तलफ़ुज़ को अदा करने के काबिल बन गया था। इसके जबड़ों और मुंह के तमाम अंदरूनी उजलात की नशोनुमा भी मुकम्मल हो चुकी थी। इसकी ज़बान भी लचकदार बन गई थी, इसलिए वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालकर अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें ढाल सकता था। वो नज़र आने वाली चीज़ों को समझते हुए उन्हें अपने दिली जज्बात को क़ुव्वत तख़य्युल की बुनियाद पर लफ्ज़ों में बयान कर सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी बातों का इजहार करने के लिए अक्लमंद इंसान के पास ज़बान का मखसूस निज़ाम मौजूद था। वो ज़ाती मुशाहदे और क़ुव्वत तख़य्युल की बुनियाद पर तस्वीरें बनाने लगा था। वो फ़नकाराना चीज़ें भी बनाने लगा था, इसलिए इसे अक्लमंद इंसान और गौर करने वाला इंसान नाम दिया गया। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है 5.2 तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहजीब। तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान। अक्लमंद इंसान की गौर व फिक्र की सलाहियत में मजीद इजाफा हुआ और इसे तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान का नाम दिया गया। इसे ही होमो स्पिंस कहा जाता है। इसकी ज़हनी सलाहियत और तफ़हीमी सलाहियत मुसलसल बढ़ती गई। तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान ही जदीद इंसान है, यानी हम लोग जदीद इंसान अपनी शक्ल व शबाहत, सेहत से मुताल्लिक़ ख़ुसूसियात में अपनी पुरखों से मुशाबहत रखता है। इन पहलुओं को मौरूसी ख़ुसूसियात कहते हैं। मौरूसी ख़ुसूसियात का मुताला करने वाले साइंस को जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक साइंस की तहकीकात की बुनियाद पर जदीद इंसान में ताकतवर इंसान की बाज़ अलामात की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। इसलिए कहा जा सकता है कि ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान दोनों जदीद इंसान के मौरिस या परखे थे। इंसान के मौरस या
पुरखे थे। तकरीबन 11,000 खाफ मील से 10,000 खाफ मील के आसपास जदीद इंसान ने मवेशी पालने और काश्तकारी की तकनीक को बेहतर बनाया। इसके पास तरक्की याफ्ता गौर फिक्र करने की सलाहियत मौजूद थी, जिसकी वजह से तकनीकी इल्म में इस्लाह और बेहतरी की रफ्तार मुसलसिल बढ़ती गई और ज्यादा सुकून पजीर जिंदगी गुजारने लगा। खेतों में अनाज की पैदावार की वजह से इसकी ग़िज़ा में निशास्ता आमेज अज्जा शामिल हुए, जिसकी वजह से इसकी ग़िज़ा में कार्बन का तनासुब बढ़ गया। तर्ज जिंदगी और ग़िज़ाई आदतों में इन तब्दीलियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी पहली जैसी भारी भरकम जसामत बदल गई। इसके चेहरे मोहरे में भी तब्दीली आ गई। जदीद इंसान को तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान नाम दिया गया। ये नाम इसकी जिस्मानी सलाहियतों की बनिस्बत अक्ली और तहजीबी सलाहियतों को ज्यादा नुमायां करता है। ग़िज़ा हासिल करना बुनियादी ज़रूरत है जिसे हर जानदार पूरी कर लेता है, लेकिन जदीद इंसान सिर्फ इतने ही पर मुतमईन नहीं होता। तख़य्युलात, ज़हनी इस्तेदाद और हुनरमंदी की बुनियाद पर इंसान अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की मुसलसिल कोशिशें करता रहा, जिसकी वजह से इंसानी तहजीब ज़हूर में आई और वो फरोग पाती गई। मवेशी पालने और खेती बाड़ी की इब्तिदा होने के बाद इंसान ने जो तकनीकी और तहजीबी तरक्की की, इसकी रफ्तार बहुत तेज है। इंसान नुमा बंदर से शुरू होने वाली इंसानी तारीख की पेश रफ्त को मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम किया गया है। हम आइंदा असबाक में इन मराहिल की बुनियाद पर इंसानी तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करेंगे। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये सबक आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में भी मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुने, लाइक और शेयर करें, सफा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।